डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, डैरेन सिस्टम। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र जो है प्रकृति का परिणाम नहीं है, अर्थात इसकी प्राकृतिक संरचना व आकृति देश के उच्चावच से अप्रभावित रही है। हिमालय की जो नदियां हैं गुजरने वाले पहाड़ों से भी पुरानी हैं, अर्थात ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र प्रस्तुत करती हैं तथा ढाल के विपरीत बहती हैं। देखिए, बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, ढाल के विपरीत बहती हैं। इसके पीछे वजह ये है कि ये नदियां पहले से बह रही थी और हिमालय का जो उत्थान हुआ, तो उत्थान जो है होता रहा, नदियां धरातल को काटती रही। तो हिमालय की उत्पत्ति या उत्थान का इस अपवाह तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, अब हम आते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की उत्पत्ति पर। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र की उत्पत्ति के बारे में जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। फिर भी पास्को व पिलग्रिम के अनुसार जहां आजकल सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियां बहती है, वहां मायोसीन काल में शिवालिक, जिसका दूसरा नाम है इंडोब्रम भी उसको कहा जाता था, कहने का मतलब, तो शिवालिक नाम की एक विशाल नदी बहती थी जो हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ साथ असम से लेकर पंजाब तक बहती हुई सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। सिंध की खाड़ी जो है वो कहने का मतलब है एक प्रकार से अरब सागर। ठीक है, शिवालिक नदी के उत्तर में तिब्बत नदी, जिसे सांगपो सिंधु ऑक्सस के नाम से भी जाना जाता है, तो तिब्बत नदी इसी के समांतर बहती हुई आक्सस झील में अपना जल गिराती थी। देखिए, पृथ्वी व चट्टान परत में हलचल से पर्वत निर्माण की धीमी प्रक्रिया के दौरान नदियां अपने पुराने मार्ग से बहती रही तथा ऊर्ध्वाधर मार्ग का तेजी से कटाव करती रही। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई हिमालय का उत्थान होता रहा और नदियां जो है अपना मार्ग बरकरार रखी और धरातल को काटती रही, उत्थित भाग को। देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्लीस्टोसीन काल में शिवालिक नदी का विभाजन हो गया और प्रथम विभाजन उस समय हुआ जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ। देखिए, पोटवार पठार जो है दिल्ली रिज का एक भाग है और यह क्षेत्र जो है शिवालिक नदी के बीच जल विभाजक बन गया, जिससे शिवालिक नदी दो शाखाओं में बट गई। पश्चिमी शाखा जो है सिंधु नदी कहलाई और पूर्वी शाखा गंगा कहलाई। इसके पश्चात जो है द्वितीय विभाजन उस समय हुआ जब राजमहल और गारो गैप, जिसको अपन कहते हैं, या राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ। ठीक है, देखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं और मेघालय के पठार के बीच में एक गैप है जिसको मालदा गैप कहा जाता है। इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों की उत्पत्ति हुई और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार शिवालिक नदी अपवाह तंत्र जो है तीन शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला, पश्चिम में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के रूप में। दूसरा है मध्य में गंगा एवं इसकी हिमालयी सहायक नदियों के रूप में। और तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र एवं इसकी हिमालयी सहायक नदियों के रूप में। देखिए, तिब्बत नदी का सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, चिंदविन व इरावदी नदियों द्वारा शीर्षस्थ, मतलब ऊर्ध्वाधर एक प्रकार से ऊपरी भाग में शीर्षस्थ प्रदान करके अधिग्रहण कर लिया गया। देखिए, जो तिब्बत नदी इसके समानांतर बहती थी, जिसको सांगपो सिंधु ऑक्सस कहा जाता था, जो ऑक्सस झील में अपना जल गिराती थी, तो इस नदी का सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं चिंदविन व इरावदी जो है म्यांमार वगैरह में बहती हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग में, तो वहाँ जो है
इन नदियों द्वारा तिब्बत नदी का जल जो है अधिग्रहण या अधिग्रहित कर लिया गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म। धन्यवाद।